नमस्ते, जय देवभूमि उत्तराखंड। आपका स्वागत है पहाड़ी पंछी फ्लाई अगेन, पहाड़ी पंछी फिर उड़ चले। तो आज हम यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं, न्यूज़पेपर में आया था इस मेले के बारे में। तो आज हम आए हैं यहाँ परेड ग्राउंड देहरादून, आदि गौरव महोत्सव, इसके बारे में और जानेंगे क्या है इसके बारे में, कुछ जानकारी लेते हैं। कुछ लोकल प्रोडक्ट्स यहाँ पर अगर मिल जाते हैं तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो मुझे लगता है ज़रूर हमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा यहाँ पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स गो। मेरा तो नहीं ले रही, मैं ले लिया बहुत। क्या लिया सर आपने? ये लीजिए। अरे वाह, अब इसकी फोटो लीजिए। जी। लिया। हम एक सीनियर सिटीजन से मिले जिन्होंने गढ़वाली भाषा को भी प्रमोट किया और हमें एक ऑनेस्ट नमस्ते, आपका स्वागत है यहाँ पहाड़ी पंछी चैनल में। तो बताइए आपको कैसा लगा ये मेला जो आदि उत्सव के नाम से है? आपने क्या लिया है, क्या प्रोडक्ट्स लिया, उसके बारे में भी बताइएगा। पहले तो मैं नमस्ते करना आता है भी। ये मेला जो पहाड़ों से जति भी आजकल हमारी लेडीज़ स्वयं सहायता ग्रुप बढ़िया, सरकार की एक योजना भी है कि वो होता है इनकरेज करने किसानों का वास्ता जति ज़्यादा होंगी बेनिफिट्स दी जा सको। ये सरकार की भी एक व्यवस्था है, जैसे यूँ सब मेला होना चाहिए। और सारा उत्तराखंड में कहीं भी चल जाओगे, जाके देहरादून हूँ गोचर मेल देखा। अगर आप गोचर जाला तो वो बहुत बड़ो कृषि मेल लग दो। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हम कम से कम 12 किलोमीटर पैदल लॉन्च है वही मेल देखना थे। और वो वेराइटी इतनी मूला है बाबा, इतनी बड़ा बड़ा मूला लेम्मा। मैं तो खास करके ये पर्पज से है छो कि लेम्मा हो मिल जो। पर हमारी पहाड़ी दुकान एक दो ही लगी। मैं पिछले वक्त क्लेमेंट टाउन में भी मेल लग छो, गढ़ को थी कि गढ़ कुछ एक संस्था उन्होंने लगा छो। तो वक्त में 180 रुपया तक गौत मिल छे। अब आज 240 देना तो क्या बनता कि वो दुकान छे ना, यही एक दो छन तो मोनोपोली लेना अपने वो ढंग से ग्राहकों करना। तो ये थोड़ा एक डिस्करेजमेंट भी है लोगों से, मतलब दुकानदारों से भी अन्य वे जान चाहिए कि भाई ग्राहक पहले सुन के भाग जो उन्होंने भी एक रीजनेबल जो प्रॉफिट वो लियावा। बट ये नहीं कि एकदम मैंने आज क्या करी, मैं ब्याज भी आए छो अपन मैसेज दे और बेटी दे ब्याज भी मैं कुछ लेनी, खास करके आरसा रोटे यम्बड़ वो पार में मिलना चाहिए। तो संस्कार बहुत जरूरी चीज है, तभी आदमी सफलता की सीढ़ी पर बढ़ दो। वो यथार्थ से जीवन जीवा तो बड़ी खुशी रही, शांति रही। बहुत अच्छा लगा सर, आपने गढ़वाली भाषा में सबको समझाया। हिंदी भी बोली और हिंदी भी बोली है, स्पीक इन इंग्लिश और इंग्लिश भी आप बोलिए। I can talk in English. The fair is really wonderful. Thank you very much. So sir, you definitely give a thumbs up to these kind of fairs. I always prefer. I just go through the morning newspaper, and first thing I just scan the newspaper and see if somewhere any such thing is going on. ये एक बढ़िया सा है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। I'm Ramesh Diondi, retired nuclear engineer, and staying in Dehradun for last 10 years. और आपका आशीर्वाद भी मैं लेना चाहूँगी। भगवान आपको खुश रखे। बुजुर्ग से जब हम मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना आपको ज्ञान है। ये पसंद है जी कि मैं हर इंसान से बात करूं। धन्यवाद आपका। ओके सर, थैंक यू।
अरे सर कैसे हैं? हाँ इनसे लिया था, ये मम्मी मेरी माता जी है, वो यहाँ देख कर भी। तो कैसा चल रहा है सर आपका? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, कोई बात नहीं। प्लम चटनी लहसुन और ये दो दो है ना, 240 प्लस 150 ये सुनो वो दे दो। दुईटा करेला ल्याउने 120 करेला थोड़ी QR कोड दे दो। कितना बताया आपने? 390 ये लेना पड़ेगा। क्या है? प्लम एपेटाइजर। ये 120 का कि यो नहीं इसको ना आप यूज़ करो, ये पहाड़ी मिंट है। अगर किसी को भूख की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अपने आप ब्लड बता देना। करेला वाला कहाँ है? मुझे पूछना, मेरा नंबर है, 190 प्लम जाम। 190 फोन कर देना, मैं वापस करा दूँगा उसको। 390 आपको सीधा दिखा देगा। हाँ जी, हो यो थोड़े 240 390 ना। कितने का था लहसुन वाला? कितने का था? लहसुन का 150 का। 150 और एक 120 का था। हाँ जी, करेला वाला हमें दिखाइए, कैसी करवानी? टेस्ट भी करवाइए, बाकी वो दे रहे अच्छा हमारे आइटम में मैडम आपको ना, ये पहाड़ी है, लेकिन ये पहाड़ का बना हुआ है, इसका अलग वो मिलेगा आपको। पानी डालना होगा। हाँ, 3 वाला पानी मिनिमम। सर ये आपके हिली फूड्स मतलब 120। स्वयं सेवी संस्था है या? ये हमारा इंडिविजुअल है, लेकिन हम लोग ना सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत प्रमोट करते हैं। अच्छा आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करते हैं। अच्छा अच्छा हम बहुत सारी हम पढ़ाते भी हैं, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को। जो कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है जी जी जी। उसको हम प्रमोट भी करते हैं। अच्छा अच्छा तो 120 का। तो आपका कोई ये मतलब कोई एकेडमी भी है या आप हमारा अकेडमी यहाँ नहीं है, हमारा अकेडमी हिमाचल में है। चले अच्छा अच्छा तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये बेसिकली हिमाचल की नहीं, हमारा उत्तराखंड में भी बगीचा है, हिमाचल में भी बगीचा है, जी। दोनों जगह हमारे फार्म हाँ है। जी। उनका जो एक मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, मेरा कुछ अपना और काम, मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ कि जी। कोई चीज़ वेस्ट ना हो। अच्छा अच्छा सर तो आप इनको दे दीजिए, फिर मैं आपसे इस बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। तुमसे होगी मैडम ने ना, मैंने इसको नहीं लिखा मैडम। एक चैनल है मेरा पहाड़ी पंछी के नाम से, तो जब भी मेला लगता है तो लोकल प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करते हैं और जो स्वयं सेवी संस्थाएं उन्हीं का मैं इंटरव्यू लेती हूँ थे, तो मुझे थोड़ा ये डिफरेंट सा लगा, तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती थी। अगर आप इंटरव्यू देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। आपने जो नई बात बताई, क्या बताया आपने, जो क्या जो इस्तेमाल नहीं होते? जी जी बताइए सर। मैं बीरवान सिंह रावत पहाड़ी मेरे फलों में काम करता हूँ। मेरे अपने बगीचे हैं मसूरी के अपोजिट में, नैनबाग के सामने बसाना गाँव है, वहाँ मेरा बगीचा है। उसके अलावा दूसरा एक मेरा बगीचा हिमाचल में भी है। मैं पहले का इंजीनियर था, अपना काम छोड़कर जॉब छोड़ करके मैं अपने इस काम में लग गया हूँ जी। चलो मेरा ये एक जो व्यवसाय है वह उद्यान का, वो तो है ही जी। लेकिन हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि हमारे उद्यानों में पहाड़ों में बहुत सारा वेस्टेज भी आता है। जिस वेस्टेज का कारण कई बार फल का डेवलप ना होना है, या ओला पड़ जाना है, या ट्रांसपोर्टेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है।
तो हम क्या करते हैं या मान लीजिए मार्केट में रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, हम क्या करते हैं उन चीज़ों को हम लोग रेट अगर अच्छा नहीं मिलना हम लोगों को, तो हम लोग उसको अपने पास उसके उनके प्रोडक्ट बना देते हैं। हमारे जो पहाड़ के जितने भी फल है सब्जियां हैं वो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली आइटम होती है जी। और उसके अलावा डिफरेंट आइटम होती है। जैसे मान लीजिए आपको प्लेस में सेब नहीं मिलेगा, कीवी नहीं मिलेगा, पल्लम नहीं मिलेगा, आड़ू नहीं मिलेगा, सॉरी खुमानी नहीं मिलेगा, और लिंगड़ा नहीं मिलेगा, एप्रिकॉट ऑयल नहीं मिलेगा। ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग अपने फार्म में ही बना देते हैं ताकि हमारा जो वेस्टेज है वो ज़ीरो हो जाए। इसको अगर मान लीजिए हम फार्म से यहाँ लाएंगे फिर यहाँ बनाएंगे, यहाँ लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज आता है उसको भी हमने मिनिमाइज़ किया हुआ है। इसका सारा का सारा हम जो पल्प बनाना है या पिकल बनाना है इसको हम फार्म में बना देते हैं। हमारे बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट है, जैसे एप्पल का पिकल हो गया, कीवी की चटनी, एप्पल की चटनी, एप्रिकॉट की चटनी, प्लम की चटनी। चटनी में हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि जैम को लोग सब लोग लाइक नहीं करते हैं। जैम में एक मीठा कंपोनेंट रहता है, चटनी में खट्टा मीठा स्पाइसी, और इसको मल्टी जगह पर टाइम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, पिकनिक में ले आना है तो ऐसी चटनी भी सब चीज़ बढ़ती है। उसके साथ साथ में हम लोग सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि मेरा तो अपना उद्यान का व्यवसाय था, ये मेरा प्रोजेक्ट ये है कि हमारे पहाड़ की कोई चीज़ वेस्ट ना हो और ये किसी के मुँह में जाए, इसलिए हमारे दाम भी बहुत कम रहते हैं। साथ में हम लोग जो भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है या कोई भी एंटरप्रेन्योर चाहता है कि मैं पहाड़ में कोई अपना व्यवसाय शुरू करूं, इनको वेस्टेज को बचाने के लिए उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और हमारे साथ जुड़े, हम उनको रास्ता बताएंगे कि भाई आपके पास क्या क्या आइटम है, उससे हम लोग क्या बना सकते हो, और छोटा मोटा मार्केटिंग का भी उनको हम लोग तरीका बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ स्कूलों के साथ में हमारा एक वो चल रहा है कि वहाँ के बच्चों को भी हम प्रमोट करते हैं। जैसे चौड़ता में एक स्कूल है, कस्तूरबा गांधी स्कूल, वहाँ लोकल लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो उनको भी हम लोग छोटी मोटी चीज़ों को बताते हैं कि उनके पास भी लोकल लड़कियां हैं, उनके पास बहुत सारे घरों में फल होते हैं, तो फल को बनाएं, उनके प्रोडक्ट बनाएं, खुद भी खाएं, अपने रिश्तेदारों को भी दें। इवन उनको अगर अच्छा उनकी रेसिपी अच्छी हो जाती है तो वो कल को अपने मार्केटिंग का भी सोच सकते हैं जी। ठीक, तो इन सब चीज़ों को हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रमोशन हो, ये सब चीज़ें वेस्ट ना हो, किसी के मुँह में पहुँचे। ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, ये कंट्री की प्रॉपर्टी है, कि किसी न किसी मुंह में पहुंचेगी तो शायद अच्छा रहेगा। हम जो इतनी डुप्लीकेट चीज़ें खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पहाड़ की ओरिजिनल चीज़ों को खाएंगे तो हमारे अंदर में एक अच्छा न्यूट्रिशन। तो आपने बेसिकली सॉल्टी और स्वीट दोनों ही आपने आइटम्स यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। हाँ जी। तो इसमें सबसे आपका मुझे लगता है सबसे ज्यादा बिका ये आपका करेले का है, बहुत ही बढ़िया लगा ये करेले का जो हमारा पिकल है। जी, ये करेले का जो पिकल है ये बहुत ही सक्सेस रहा, मुझे लग रहा है काफी लोग खरीद के गए। आजकल आजकल क्या मैक्सिमम लोग डायबिटीज वाले हुए हैं। अच्छा, अचार भी खाना है और डायबिटीज भी है, तो उसका ये कि करेले का अचार बना दिया जाए। और आपको मैं एक चीज बताऊँ कि करेला कई बार इतना डाउन रेट में डाउन से ले आता है तो हमारे फार्मर्स को इसका दाम नहीं मिल पाता है। अच्छा, क्यों ना इसका उसमें पिकल बना दिया जाए। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा आइडिया लगा आपका। कभी आपको मंडी में जाओगे आपको लगेगा ना, आपको चलो ठेली में क्या भाव मिल रहा है अलग बात है, मंडी में कई बार आप जाओगे तो मंडी में इतना सामान फेंक देते हैं बाहर। एक छोटा एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि अगर आप अभी देहरादून मंडी में जाएंगे तो वहाँ पर डे 1-2 ट्रॉली टमाटर बाहर फेंकते हैं। जी जी जी। दूसरी तरफ से आपको टमाटर नहीं मिल रहा है, फिर आप बोलते हैं कि हम लोग जो सॉस खाते हैं वो कद्दू का सॉस है, क्यों नहीं उसको वहीं पर पल्प बना दिया जाए, उसको वहीं पर प्रिजर्व कर दिया जाए। बहुत बढ़िया आइडिया है। खेतों में 40% टमाटर हमारा वेस्ट होता है, ठीक, उसको क्यों नहीं वहीं पल्प बना दिया जाए। हमारा होटल व्यवसाय है, उनको हम डायरेक्ट पल्प दे देंगे तो उनको चीप में भी मिलेगा और जेन्युइन आइटम में मिलेगा। तो जब ऐसी सोच रखा आपने तो आप इमीडिएटली उसी वक्त आपने प्रावधान कैसे किया इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये अचार बनाने में तो आपको कुछ मशीनों की ज़रूरत पड़ी होगी या लेबर की ज़रूरत पड़ी होगी ट्रेंड, तो उस बारे में क्या आप बताएंगे। देखिए, ये जो हमारा प्रोसेसिंग वाला फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी चीज़ों हम इसको घर के पतीलों से भी इसको बना सकते हैं। जैसे टमाटर है, मान लीजिए टमाटर का आपको आपके वेस्ट हो रहे हैं, ठीक, तो उसको आप पहली बात तो पल्पर आता है, पल्पर अगर नहीं भी इस्तेमाल है आपके पास आप मिक्सी में बना दीजिए। जी, मिक्सी में बना दीजिए। घर में आपके पास पतीला होगा, अगर 20 लीटर का नहीं होगा, 10 का नहीं होगा, 5 का होगा, उसमें पका दीजिए आप। जी, ठीक, और पकाने के बाद आपको बहुत कम क्वान्टिटी में जैसे इसका जो रिकमेंडेड प्रिजर्वेटिव होता है वो मिला दीजिए,
ठीक है, आप मार्केटिंग करना, आप मार्केटिंग कर दीजिए, नहीं तो घर में भी तो खा सकते हैं। घर में कौन सा हमारा साल भर टमाटर होता है अपने लिए। हम खुद ऐसा करते हैं कि हमारे पास जब ह्यूज टमाटर हो जाते हैं तो हम लोग उसको पल बना करके ग्लास बोतल में पैक कर देते हैं, टमाटो प्यूरी जिसे कहते हैं। टमाटो तो प्यूरी इसका बोलते मतलब ये हुआ कि क्योंकि प्रावधान घर में ही उपलब्ध है, जैसे कि पतीला आपने बताया, मिक्सी, उसी से ही ये सब्जी जो है बनेगी। चीजें घर में उपलब्ध है ये सारा बनाने का। और कहीं ना कहीं शायद वो प्रोसेस भी हमारी महिलाओं को पता है, सब कहीं ना मैक्सिमम कहीं महिलाओं को पता भी है। ऐसा उनके माइंड में क्लिक करने वाली बात है। क्लिक करने वाली बात है। जैसे जी, मान लीजिए करेला का पिकल ही है, करेला हाँ के जी। पिकल में कोई मशीन नहीं चाहिए, चाकू से हमको काटना है, जी। पतीले में रख करके उनको हमने मिक्स कर देना, मसाले मिक्स कर देना जी। है। तो जब महिलाएं वो एक सोच नहीं पाती कि हम इसका आगे क्या करें, वहाँ आपका रोल आता है, वहाँ आप एक भूमिका निभाते हैं। हाँ जी, वहाँ हमको बता दें कि आपको इसका क्या बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी देखा होगा लेडीज़ थी, इनके अपने फार्म वगैरह थे, इनके कीवी के दाम इनको नहीं मिले, जी तो हमने वो हमारे यहाँ से देखो कीवी की चटनी ले गई है। वो चीज़ अगर वो घर में खुद ही बना देती हो जी तो उनके जो बच्चे हैं, उनके परिवार वाले, उनके रिलेटिव वगैरह एक अच्छी चीज़ खाएंगे, उनके गुणगान भी गाएंगे। हमारा एक चीज़ होगी, वैल्यू एडिशन भी है। जिस करेले को कई बार आपके बहुत कम रेट मिल जाते हैं, या टमाटर है मान लीजिए बहुत कम रेट में बिक रहा है, उसको अगर आप प्रोडक्ट बना देते हैं जी। तो कुछ समय बाद जब वो महंगा हो जाएगा उसमें बेचिए तो आपको दाम भी अच्छे मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। वैल्यू एडिशन भी है ना। जी। देखिए मैं बताऊँ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ आपको कि 18-20 तारीख को टमाटर की कीमत 5 रुपये की मंडी में थी, और ठीक 1 महीने बाद वही टमाटर की कीमत 100 रुपये 150 रुपये किलो मंडी में हो गई थी। जी। अगर लोगों ने उसमें जो बाहर फेंका गया टमाटर, उसको प्यूरी बना दिया जाता, पल बना दिया जाता। अपने घर में हमारे पास इतनी व्यवस्था सबके पास है कि हम प्रिजर्वेटिव ना डाल करके 2-4 बोतल बना करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं। जी जब हमने दिख रहा है कि टमाटर बहुत सस्ता हो गया है, जी। तो क्यों नहीं इसका हम पल्प बना दें, प्यूरी बना दें, और इसको हम अपने फ्रिज में रख दें, ताकि 2-3 महीने तो चलेगा। जी और एक चीज़ और भी, जेन्युइन चीज़ भी खाएंगे हम लोग। बिल्कुल। तो ये जो अभी आपने जो स्टार्ट की, कितने साल आपको हुए इस आइडिया को आपने जब सबके सामने रखा, कितना सक्सेस रहा, कितने साल हो गए आपको, और किस लेवल पे आप कर रहे हैं? क्या सिर्फ 2-3 जगहों में ऐसा सक्सेस आपको मिला है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में ये किया है, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में किया है, या काफी इलाकों को आपने कवर करने की कोशिश की है? मुझे भी 3-4 साल मैंने कोरोना टाइम में ही मैंने ये काम शुरू किया है, और कोरोना टाइम में मैंने सारी इनकी रेसिपी बनाई है। जो अभी बोलना चाह रहे हैं कि मेरे को जो लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में इतना वेस्टेज है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। मैं आपको क्लियर बता दूं, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है कि इसको कैसे हम लोग कंट्रोल करें। तो अभी भी जैसे हम हिमाचल में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत रेयर लोग इस फील्ड में दिखाई दे रहे हैं काम करने वाले। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए इस फील्ड में काम करते हैं लोग, तो वहाँ रॉ मटेरियल की कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं आपको एक क्लियर बता दूं, किसी को लगता है कि सामान कहाँ से मिलेगा, और हमको ये करेला बनाना है या कीवी चटनी बनानी है, कहाँ से हमको रॉ मटेरियल मिलेगा। जब आप इस फील्ड में घुसेंगे आपको लगेगा कि इस हिंदुस्तान में तो ह्यूज वेस्टेज है। ये तो बड़ी खुशी की बात बताई आपने कि रॉ मटेरियल है, क्योंकि मिलना वो मुश्किल है, रॉ मटेरियल मिलना मुश्किल है आज के टाइम में। तो आपने ये बताया कि रॉ मटेरियल है हमारे भारत में, काफी अभी तादाद में बात कर रहे थे, देखो ना, इनके पास भी दुनिया भर का रॉ मटेरियल था, लेकिन लिंक नहीं बन पा रहा था हम लोगों का। अभी अवेलेबल हो गई कि भाई हम जैसे हम इसमें मार्केट में घुसते हैं, अपने आप लोग हमसे प्रोडक्ट करते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है। जैसे मंडी में कई बार सब्जी सस्ती भी आती है, तो उनका फ़ोन आ जाता है कि हमारे पास इतना करेला आज एक्सेस में आ गया है जी। हमको लगता है कि भाई कहाँ से मिलेगा, तो उस समय हम लोग इसका पिकल बना देते हैं। अच्छा, तो ये ग्रैंड लेवल पे, बड़े लेवल पे क्या ये सक्सेस रहेगा? क्या इसको मतलब इस तरीके का आगे प्रोत्साहन सरकार भी दे सकती है? आपको क्या लगता है, आपके इस आइडिया को क्या आप बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, या ले जाएंगे? इसको हम बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो सिर्फ कागजों तक सीमित है, वो बेस लेवल में नहीं आ पा रही है। अगर ये बेसिक लेवल में आएगी तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि हम फॉरेन उनसे भी हमारी इतनी चीज़ें आ रही हैं, करेंसी हमारी बचेगी, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारा वेस्टेज कम होगा। जो लोग ऑलरेडी जैसे किसानों की आय डबल करने वाली बात है जी जी जी। तो उसमें क्या है कि उनको अगर बेकार चीज़ के भी अगर दाम मिल जाते हैं जी, तो उनका अगर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ, हम एप्पल के हम कम से कम 22-23 प्रोडक्ट बनाते हैं। एप्पल साइडर विनीगर हम लोग बना रहे हैं जी जी। और उसके अलावा एप्पल का हम चिप्स बना रहे हैं,
एप्पल की सबसे बढ़िया बर्फी बनती है। अच्छा, बर्फी और चिप्स, वो आपके पास कोई प्रोडक्ट अगर आप दिखा सके तो अभी बहुत मेरे पास बढ़िया चिप्स वगैरह रहता। नहीं है। मैं आपको चीज़ मुझे और भी लगता है कि जैसे चिप्स वाली आपने बात जी। की, हमारे मंदिरों में सारा केमिकल का प्रसाद चढ़ता है। अच्छा जी। इसको अगर हम चिप्स वगैरह भी चिप्स के रूप में, जैसे मुझे याद है कि वैष्णो देवी में चढ़ता है। एक ड्राई सेब का चढ़ता है, बिल्कुल सूखा, तो वो उस रूप में आप एक उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं। उनके चिप्स में हमारे चिप्स में थोड़ा फर्क है। हमारे मैं वैसे ब्लैकिश, जैसे उनका चिप्स ब्लैकिश में आ जाता है, जी, जी। हमारे चिप्स में आपको दिखाऊंगा बिल्कुल एकदम क्लियर कलर्स में होते हैं। जी। साथ में जैसे हम लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं कि मंडवा ऐसो, तो अगर प्रसाद में भी इन सब चीज़ों को जोड़ा जाए, जी, जी। मानिए हमने बहुत जगह जब ट्रेनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग दी तो मैंने देखा कि वो गेहूँ की मूढ़ी बनाती है, चावल की मूढ़ी बनाती है। अब इन सब चीज़ों का, चिप्स का, गेहूँ की मूढ़ी, चावल की मूढ़ी, कुछ मंडवे का चीज़, उनको मिक्स करके हम अगर प्रसाद बनाएं जी जी, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक प्रसाद बहुत अच्छा एक रहेगा। तो आपके कुछ प्रोडक्ट्स आप हमें बताइए कि आपने किस किस पे सक्सेस पाया है और कौन सी नई चीज़ें आपने अभी लोगों ने- जो है यहाँ स्टॉल में रखा हुआ है, जैसे कीवी चटनी। कीवी चटनी है। जी। तो जैम तो मैं सब लोग बना ही रहे हैं। हाँ जी, जैम कीवी तो- जैम सब बना रहे हैं। जैम तो सब बना रहे हैं, कीवी जी। चटनी, तो आप ये जरा टेस्ट करा दीजिएगा, हम भी देखें कैसा है, ताकि एप्रिकॉट की चटनी, एप्रिकॉट की चटनी। जी ठीक है, जी एप्पल की चटनी, जी प्लम की चटनी, जी। और ये तो दिखा दिया। हमारे जो बाकी स्पेसिफिक आइटम है, पिकल भी है एप्पल- चटनी के एप्पल अलावा। का पिकल है। पिकल और चटनी में क्या अंतर है, इस बारे में कुछ बताएंगे, पिकल या तो लगभग अचार- सेम ही है? नहीं अच्छा पिकल तो एक अचार अलग चीज हुई जी। और और चटनी एक जैम का सब्स्टिट्यूट है। जैम का सब्स्टिट्यूट है। ये है हमारा एप्पल साइडर विनेगर, जी। ये गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल से अप्रूव्ड है। Approved है। हमने उनका फॉर्मूला परचेज किया हुआ है, अच्छा अच्छा। उनका हमने फॉर्मूला परचेज किया हुआ, ये उनके मॉनिटरिंग में बनता तो आपको क्या लगता है, लोग जैम भी लेंगे और चटनी भी लेंगे, क्यों ऐसा आपको लगता है कि चटनी चलेगी? क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट है तो थोड़ा अलग से एक आ जाता है। है। ये अच्छा, हमारे ये वाइल्ड में पाया जाता है लिंगड़ा। जी, लिंगड़ा पाया जाता है। हाँ, हम लोग बुरांस का भी अच्छा जी, इसके भी आपने जैम का प्रयास किया हुआ है। अच्छा बनाया, जी, इसका भी जैम बनाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये और देखो बुरास की चटनी भी बनाई हुई हमारे है। जी, पहाड़ में देखा होगा आपने कितना बेस्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल और जी। इसको बहुत हाई न्यूट्रिशन माना जाता है। साथ में इसको कोरोना में और डेंगू में भी लोग बहुत ज्यादा इसका शुगर कंटेंट कितना रखा है आपने, या सॉल्ट कंटेंट? क्योंकि अगर वो बढ़ गया फिर तो इसका लाभ नहीं होगा लोगों जैम को। में तो शुगर 65% हमको रखना पड़ता जी। है, वो FSSAI के नियम है। लेकिन इनमें इतना ज़्यादा शुगर नहीं आता है। चटनी में? कीवी में, कोई भी चटनी में इतना ज़्यादा शुगर नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा शुगर इसमें इसलिए मैं डालना पड़ता है कि हमको हल्का सा टेस्ट भी डेवलप करना है। टेस्ट डेवलप करना। और सॉल्ट कंटेंट कितना रहता है चटनियों सॉल्ट में? भी नॉर्मल रहता है, ज़्यादा नॉर्मल salt रहता है, बहुत अच्छा। तेज इसमें सॉल्ट नहीं रहता है। अभी हम जैसे नीट हम उसको आपको टेस्ट कराएंगे, आपको नीट में हल्का तेज लगेगा, लेकिन जब जी। उसको हम लोग ब्रेड में या रोटी में या हम लोग इसको खाने में कहीं यूज़ करेंगे, हाँ जी। तो ये मुझे लगता है कि उसमें ये नॉर्मल टेस्ट में आ जाता है। तो जैम तो ब्रेड में इस्तेमाल करते हैं, पराठे में इस्तेमाल, रोटी में करते हैं, लेकिन जो चटनी है, जो आपने जो एक ब्लेंड बनाया है जैम और थोड़ा सॉल्टी एक, तो उसका आपका क्या लगता है, लोग क्यों खरीदना चाहेंगे? ये मल्टीपल जगह यूज इसका हो सकता है। जैसे जैसे, ब्रेड में भी लगा सकते हैं, रोटी में। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आज के लोग, चलो एज लोग तो अलग है, बच्चे भी मीठा खाना पसंद नहीं करते, वो भी हल्का सा स्पाइसी खाना पसंद करते अच्छा अच्छा, उनका टेस्ट बड ऐसा डेवलप हो गया कि थोड़ा नमकीन, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, तो इसलिए जैम की जगह पर हम लोगों ने चटनी इसकी बनाई हुई है। बहुत बहुत बढ़िया। तो और ये हमारे आइटम में आपको एक चीज़ और भी लगेगा जी। कि हम लोग बिल्कुल जैसे लोग बताए, इसलिए देखो पेपर नैपकिन तो पता नहीं है कि नहीं। कीवी है हमारी, तो कीवी में सीड भी आपको दिखाई देंगे। अच्छा, क्या इसे ले लूँ जो सर? हाँ हाँ, कीवी में आपको सीड भी दिखाई देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। कीवी की सीड भी दिखाई देगी। अगर हम लोगों ने तो ये देखिए, अब मैं टेस्ट कर रही हूँ। मीठा रहेगा ना। हाँ, मीठा है। अगर सर, ऐसे ही दे दो। अगर आप चटनी देखेंगे, इसको साथ में ले ले। हाथ से इतनी धोना थ- पड़ेगा पानी। ये किस चीज़ का है सर? एप्पल की। इतनी एप्पल बारीक की। नहीं होगी, हम इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि ये वास्तव में अच्छा, एप्पल है, क्योंकि हमारे पास जेन्युइन दरदरा सा है। हाँ, हम उसको बारीक इसलिए नहीं पीसते हैं कि हमको दिखाना है कि इसमें कोई और चीज़ मिक्स नहीं की हुई है, ये रियल चीज़ है। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो ये बस अब तो बहुत अच्छा लगा। और इसके आपका अलावा हम लोग ना स्पेसिस बनाते हैं। देखो मिंट हमारे अपने पहाड़ का अपना हमने बगीचे में बनाया मिंट जी। है। इस मिंट को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि डाइजेशन वगैरह में और कहीं भूख नहीं लगती है। जी, ये सब चीज़ें यही है बहुत बढ़िया। तो सर, ये आपका वर्कशॉप्स वगैरह कहीं आसपास ही है? जैसे हमारा उत्तराखंड में कहाँ पर है? हमारे बहुत सारे यहाँ आउटलेट में सामान मिलेगा।
उसके अलावा हमारा अपना ही ऑनलाइन बिजनेस है, हमारा ई कॉमर्स अपनी साइट है hillyfood.in के नाम से। तो हम लोग ऑनलाइन भी सेल तो कभी सौभाग्य हुआ तो आपके वर्कशॉप भी ज़रूर देखना चाहेंगे सर, अगर आप बताएंगे तो। कोई ग्रुप अगर ये चाहता है कि उनको भी इस काम में आगे आना है, हाँ, तो बिल्कुल। बेसिकली मेरा जो है आपको क्लियर कर दूं कि मेरा एक इंटरेस्ट है, व्यवसाय तो चलो बन ही जाता है, एक इंटरेस्ट भी है, और हम चाहते भी हैं कि हमारा एक कई लोगों को हम साथ में अपने लेकर चले और लोगों को भी इस व्यवसाय में आगे बढ़ाएं, बिल्कुल। और उसमें जो भी हमारी तरफ से हो पाएगा टेक्नोलॉजी के रूप में, नॉलेज के रूप में, वो आप देंगे, देने को तैयार। जी, बिल्कुल। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका नंबर भी डाल दूंगी। मैं तो ये ले रही हूँ बुरांश का जैम, क्योंकि मैं ट्राई करना चाहती हूँ। करेले का अचार है ना? हाँ जी सर, करेले का अचार एक हम ये लेंगे। तो ये दो प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं, हमने ट्राई भी किया, अच्छा लगा हमें। हमारी जो स्टाइल मेहंदी है बस, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर एक और जो हमारे यहाँ पे मैं जिनसे मिली, जो सर आप प्लीज़ अपना नाम बताइएगा और आप हिली फूड से कैसे जुड़े हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। नमस्ते, मेरा नाम प्रीतम सिंह लिंगवाल, पौड़ी गढ़वाल, ग्राम थमड़ा, पट्टी सितौसी, ब्लॉक कोट। और ये यूनिक प्रोडक्ट जो है हमारा प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक जो गट में फाइबर्स देता है। नॉर्मली जैसा भी हम सबको पता है कि 36 ग्राम फाइबर खाने चाहिए डेली जी, दिन में, जो कि लोग खाते नहीं हैं जी, और जिसकी वजह से वो लोग बीमार पड़ते हैं या बड़ा टमी हो जाता है, सारा इशू होता है। तो हमने ये प्रोडक्ट इंडिया में, वी आर द फर्स्ट एंड वी आर ऑल्सो ऑथराइज्ड बाय टाटा ग्रुप। तो इसलिए हमने इसमें टाटा का इसमें लोगो भी छाप रखा है। अच्छा, तो आप टाटा ग्रुप से ऑथराइज्ड हैं। हाँ। तो एक लोगो भी जरूर दिखाइएगा। तो इस टाइप के हनी के उत्पाद के लिए आपने क्यों सोचा, ये क्यों आइडिया आपने इस बारे में क्यों सोचा? टाटा का लोगो है जी, ये इसे फाइबर है, प्लांट बेस्ड फाइबर है। जो आपका 10 ग्राम फाइबर है, आप 4 दिन खाना, 5th डे आपको खुद को पता चलेगा कि आपका स्टेमिना बढ़ गया है। और हमने फोकस किया है जितना वर्किंग क्लास है, आज उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और बीमारी भी सबसे ज़्यादा उन्हीं को है, क्योंकि वो प्रॉपर फाइबर इंटेक नहीं कर रही है। तो हमारा जितना भी प्रोडक्ट है वो हेल्थ बेस्ड है। हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट होने की वजह से हम लोग सिर्फ हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, एंड दैट टू फ्रॉम उत्तराखंड। अगर मैं इसको ऑर्गेनिक या नेचुरल बोलूँ तो हवा, पानी और ज़मीन तीनों चीज़ ऑर्गेनिक होनी चाहिए, जो कि उत्तराखंड है। और मैं 2006 से ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, श्री गायत्री ऑर्गेनिक के नाम से। और अभी ये नया फॉर्म मैंने रजिस्टर्ड किया है, जी वेल फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, पौड़ी गढ़वाल जी। तो अभी ये यहाँ पर मुझे पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ ऑफिसर्स नॉर्मली जो भी है XYZ, लेकिन हिली फूड रावत जी है, बेस रावत जी, उन्होंने मुझे काइंड दिखा के बोला, नहीं लिंगवाल जी आप अपना प्रोडक्ट यहाँ पे डालो, आप उत्तराखंड को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम लोग एक साथ मिलकर डालते हैं। बहुत खुशी की बात मिला था, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, तो मैं अपना प्रोडक्ट यहाँ लगाता हूँ। तो आपके प्रोडक्ट में क्या खास बात है? जैसे आपने बताया ये जो काम कर रहे हैं बेसिकली जॉब, जो जॉब में है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्या लेडीज के लिए भी रहेगा, मदर्स के लिए भी रहेगा? कुछ इस बारे में बताइए। बॉम्बे में एक लेडी था जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और शी हैज गॉन थ्रू केमोथेरेपी। मैंने बोला ये आपको ये है ना, इम्यूनिटी सिस्टम जल्दी डेवलप कर देता है। 15 डेज में उन्होंने रेगुलर खाया सुबह शाम, एंड शी वॉज फिट, शी कैन मीट पीपल। बिकॉज आपको पता है केमोथेरेपी के बाद लोग मिलते नहीं है 3-3 महीना तक, उनको आइसोलेशन में रहना पड़ता है। लेकिन वो लेडी बोलते मैंने विदिन 15 डेज मैं इंटरेक्शन शुरू कर दिया, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम उतना जल्दी डेवलप हो गया। तो ये उसमें काम आता है मैडम। तो आप इस प्रोडक्ट से कितने सालों से जुड़े? आपका ये आइडिया जो है, आपने कितने सालों से इसको प्रमोट किया? जैसे ये आइडिया क्लिक हुआ, तो क्लिक होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वाई नॉट मैं अपने स्टेट को बेनिफिट करूँ। तो स्टेट के साथ मैंने क्या किया, अपने गाँव में अपना कंपनी रजिस्टर किया है। इसलिए मैंने बताया ना, ग्राम थमड़ा, पट्टी सितौसी, वो हमारा विलेज है, और वहाँ पर तो मैंने रजिस्टर्ड किया है कंपनी, और वहाँ से मैं स्टार्ट किया। तो ये रॉ मटेरियल्स आप वहीं बनाते हैं, वहीं से ही ये रॉ मटेरियल आता है? और उन पहाड़ों में कुछ ऐसे पर्टिकुलर फ्लावर्स या कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी आप देना चाहते हैं? मैडम ये फॉरेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेचुरल प्रोडक्ट है, क्योंकि बीज जो नेचुरल है वो कलेक्ट करके देती है। हम लोग के ग्रुप में से हम लोग बाई करते हैं फार्मर्स से, जो बी कीपिंग करते हैं, उनसे लाके मैं ब्लेंड कराता हूँ उसको। फाइबर ब्लेंड होता है जो टाटा से मैं लेता हूँ, वो ब्लेंड करने के बाद मैं इसको पैकेजिंग स्पेशली मैंने 10 ग्राम, ये लाइफस्टाइल है कि पीपल दे वांट टू कैरी ट्रैवल, वो अपने जेब में भी डाल के ले तो बेसिकली यूजर फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली, और बहुत कॉम्पैक्ट है,
Yes. पॉकेट में भी आप डाल के चल सकते हैं, तो आपको इतनी बॉटल कैरी करने की जरूरत नहीं है। और 5th डे आपको रिजल्ट पता चल जाता है आपकी बॉडी का स्टेमिना कितना बढ़ गया है। तो ये एट वन गो लेना है, हाँ, वन पर लाइक Yes. एट वन टाइम। अच्छा जी। दिस इज नेचुरल। हाउ मच दिस कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बताइए प्लीज। ये मैडम सैचेट है, सिंगल लेंगे तो 20 रुपीज का है, लेकिन वी डोंट सेल ऑन सिंगल। हमारा एक बॉक्स है, जी बताइए। बॉक्स है, हाँ जी। इसमें 10 पीस है और एक 30 ग्राम का है। और इकोनॉमिकल चाहिए तो फिर हमारे पास बॉटल फॉर्म में है। ओके। ये ज्यादा इकोनॉमिकल है, ये ट्रैवलिंग वाले के लिए ट्रैवल ज्यादा अच्छा पर्पस, बट दिस इज अ गुड ट्राई। जिसको ट्रैवल करना हो लोग करते भी हैं, और वो लोग अपना मतलब रूटीन मिस नहीं करना चाहते, तो उनके लिए कितना पड़ेगा ये डब्बा, कितने का ये पड़ेगा 200 रुपीस का बताइए। है। ये 200 का है, और इसमें टोटल ग्राम कितने होंगे? है। ये 100 ग्राम 100 ग्राम्स का होगा। और ये जो दूसरा आपने बताया जो बॉटल है, ये बॉटल है मैडम। ये किस, ये ये हमारा 400 ग्राम का जी। है और 400 रुपीज का है। 400 रुपीज़ का है। तो आई थिंक मैं ये ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। तो एक तो मैं ये लेना चाहूँगी आपका, ये जो ट्रैवलिंग बॉक्स इसे कह सकते हैं, सो मैं ये ट्राई करूँगी। और दूसरा मैं ये बिकॉज मैं बहुत रेगुलर यूज़र हूँ हनी की, तो मैं ये हनी ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। हमारा 2 सो डेफिनेटली मैं ये एक, खरीदूँगी। पावर हनी है और जी। एक जामुन हनी है। अच्छा अच्छा, जामुन हनी हमने तो इसलिए डिफरेंस लिया बताइए। डायबिटिक पीपल दे कैन हैव दिस। अच्छा, तो ये वाला जो है ये जामुन हनी है जी? ये जामुन हनी तो है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है जामुन हनी। जामुन फ्लावर से कलेक्ट किया हुआ हनी है। अच्छा जी, तो ये जामुन हनी वाला जो है डायबिटीज़ वाले को लिए भी एक अच्छा रहेगा आइडिया। के आसपास है तो उनका सारा कंट्रोल करता है, क्योंकि नेचुरल स्वीटनर है मैडम। जी जी। नॉर्मल शुगर और दूसरा सर कौन सा है आपके पास? पावर हनी है विद Power honey? एंड शिलाजीत। जी। अभी ठंड में सबसे अच्छा तो होता ये है। जो मैं ले रही हूँ ये वाला ये जो power honey है। ट्रैवल के लिए, तो ये पावर हनी मैं ले रही हूँ, जिसमें आपने बताया अश्वगंधा, शिलाजीत और शिलाजीत और फाइबर है। हाँ, ये और तीन दूसरा मैं ले रही हूँ दूसरा, तो मैं दोनों ही ट्राई कर ये लेती हूँ जामुन। और अपना फीडबैक ज़रूर दूंगी आपको, बिकॉज मैं फीडबैक हमेशा देती हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छा लगा, सौभाग्य रहा रावत सर से और आपसे मुलाकात हुई। और ये जो मेरा जो मेले में आने का उद्देश्य था वो पूरा हुआ फाइनली। तो मैं बड़ी थोड़ी निराश थी, क्योंकि मैंने काफ़ी स्वयं सहायताओं का इंटरव्यू पहले ले चुकी हूँ, तो मैंने कहा कुछ नया मिल जाए। तो आपने चटनी और जैम, इसका एक नया ब्लेंड निकाला, वेस्ट प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन। आपने जो हनी को एक नया रूप दिया है, जिसको बोलते हैं ट्रैवलिंग हनी। अब इसका जो ये मैडम ये जी। नॉर्मली है ना वेस्टर्न कंट्रीज वाले ज्यादा पसंद करते हैं। कोई नहीं, हमारे इंडिया में शुरू हो जाएगा, ऐसे क्या है। स्टेट में हमने काफी ट्राई किया जी। लेकिन आई एम फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। स्टेट को समझ में नहीं आ रहा प्रीबायोटिक। चलिए कोई नहीं, लोगों को समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। महोत्सव में बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रोडक्ट भी हमने लिए। तो इस साल का आदि गौरव महोत्सव तो आज ही ख़त्म होता है, और अगले साल अगर हुआ तो आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा। और काफ़ी प्रोडक्ट्स हमने यहाँ लिए हैं जो यहाँ उत्तराखंड के ही हैं, और बाकी राज्यों से भी आए हुए हैं लोग, लोकल प्रोडक्ट्स, उनका भी ज़रूर देखिएगा। तो ज़रूर इंजॉय करिएगा जो भी अब आने वाले हैं। तो नमस्ते, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय भारत, प्रणाम।